आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। और मेरे प्यारे खुदा, आपने रात भर हम सभी को चैन की नींद देते हुए यह सुबह का अवसर देखने का जो सौभाग्य दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही इस समय आपने मुझ नाचीज को जो ये प्रार्थना करने का भाग्य दिया है, जो मौका दिया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु। और साथ ही इस समय इस मेथोडिस्ट कलीसिया के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य जगहों पर भी जो भी के लोग और अन्य संप्रदाय के लोग, पासवान, ये सभी आपकी आराधना कर रहे हो, उस जगह पर, उन सभी जगहों पर आप अपना दूत को भेजकर उस आराधना में उपस्थिति रखिए, ताकि उन पवित्र जगहों पर कोई भी दुष्ट आत्मा है अपना कार्य न करे, अपना दुष्टात्मा से वो अपना प्रबल न दिखाए। सिर्फ वहाँ पर आपकी विजय हो, आपके नाम की जय जयकार हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु। और जैसा कि आज क्लर्जी एप्रिसिएशन संडे होने के नाते मैं उन सभी पासवानों के लिए और डीएस लोगों के लिए और बिशप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप उन सभी लोगों को चंगा रखना, उन सभी लोगों को आशीष करना कि वे अपने कार्य में सफल रहे। वे जब भी किसी भी कलीसिया में या गली कुचे में या और कहीं भी आपकी नाम की आराधना कर रहे हो या आपका वचन बांट रहे हो, उन सभी जगहों पर आप उनकी मदद करना, आप उनकी सहायता करना और उन्हें हर बीमारी से बचाना, हर कष्ट से उन्हें दूर रखना, ताकि वे आपके कार्य में और आगे बढ़े और उन्नति लाए। ऐसे उनकी बुद्धि में ज्ञान की बढ़ोतरी करे और उनकी आप इतने सहायता करना कि वे किसी भी शैतानी ताकत से न डरे, न उनसे घबराए मेरे प्यारे पिता। और साथ ही मैं उन सभी के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी परिवार के लोग, जो लोग भी आपके सन्निधान में रहते हैं, आपसे डरते हैं, आप उन सभी को अपने चंगुल में रखना, अपने हाथों में रखना और सभी दुष्टात्माओं से उन्हें बचाए रखना मेरे प्रभु। और साथ ही और गांव-गांव में, गली-गली में, जहां कहीं भी कोई भी पासवान, सिर्फ अपने ही नहीं, अपने कलीसिया के ही नहीं और सांप्रदायिक के कलीसिया के पासवान जहां कहीं भी आपके प्रवचन के लिए निकल पड़े हैं, उन सभी को भी मैं आपके सम्मुख रखता हूं। उनको आशीष देना, उनको तंदुरुस्त रखना और साथ ही उनके परिवार का भी ध्यान रखना। उन सभी को, किसी को भी किसी भी प्रकार की बीमारी न आए, ऐसे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनको चारों तरफ से आपके दूत को लगाए रखना, ताकि उनको कोई बीमारी या और किसी भी तरह की तकलीफ़ें ना आए। और मेरे प्यारे परमेश्वर, जैसा कि इस वक्त, इस समय, इस महामारी के समय में वो इतने बीमारी फैली हुई है, ऐसे समय में भी आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर। और साथ ही मैं यह भी आपसे विनती करता हूं कि आप इस महामारी को जल्द से जल्द, इस सिर्फ ना कि इस देश से बल्कि विश्व के जहां कहीं भी यह बीमारी फैली हुई है, इसे आप नामो निशान से मिटा देना मेरे प्रभु। और आप ऐसा करने वाले एकमात्र जीवंत परमेश्वर है, यह मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आप वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर, बल्कि परम डॉक्टर है। जिससे भी संभव नहीं है वो आपसे संभव है मेरे पिता। इसलिए मेरे खुदा, मैं आपसे मांगता हूं कि इस बीमारी को दूर कर। और मेरे प्यारे परमेश्वर, हम अपने अपने घरों में, जिस कलीसिया के भी लोग हो, जिस संप्रदाय के भी पासवान हो या लोग हो, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर, आखिर कलीसिया तो कलीसिया है,
क्योंकि वो आपका निवास स्थान है। उस निवास स्थान में हम आकर प्रार्थना करने के लिए आप हमें मदद कर। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे कलीसिया है जहाँ पर सभी कलीसिया में ताला लगा हुआ है, कोई कलीसिया में जाने से डर रहे हैं। ये हमारा डर दूर कर मेरे प्रभु, इसलिए कि इस बीमारी से लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है कहीं किसी को लग जाए तो और लोगों को भी होने की बहुत संभावना है। इसी डर से कलीसिया भी बंद पड़ी हुई है मेरे प्यारे पिता। इसलिए मेरे प्यारे खुदा, इस बीमारी को दूर कर, इस तरह से भगा कि वो दोबारा कहीं भी आ ना पाए और इस कलीसिया का द्वार खुल जाए और हम आपका आराधना उस कलीसिया में करें, आपके गुण गाए, आपके गीत गाए। ऐसे हमें समय दे मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु, इस समय हमारे इस चंगाई के लिए भी जो कोई भी, जैसे कि डॉक्टर्स, परिचारिका, अस्पताल के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, नगर पालिका के अधिकारी, वैज्ञानिक और साथ ही राजनीतिज्ञ, इन सभी लोग, जे लोग भी दिन रात अपने परिवार को छोड़कर हमारे सुख शांति के लिए, हमारे पास कोई बीमारी न पटके, इसके लिए वे दिन रात जुट रहे हैं मेरे प्रभु। इसलिए मेरे प्रभु, उन लोगों को भी आप ध्यान में रखना, उन लोगों को भी चंगा रखना, उन लोगों को भी बीमारी से दूर रखना और उनके परिवार वालों को भी ध्यान में रखना, क्योंकि वे हमारे लिए कितने मीलों दूर चलकर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। उनको घर वालों को भी आप ध्यान में रखना मेरे प्रभु। और साथ ही हमारा भी आपने ध्यान रखा, हम लोगों को भी अब तक इस महामारी से बचाए रखा। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, कि आपने हमें जीवित रखा, आपको हम साक्षी बनने का हमें आपने मौका दिया। और मेरे प्यारे प्रभु, इस बीमारी से आपने बहुतों को चंगा भी किया है। जिन लोगों ने भी इस बीमारी से अपने प्राण खोए हैं मेरे प्रभु, उन सभी की आत्माओं को आप शांति देना। और साथ ही मेरे प्यारे प्रभु, उनके पीछे जो भी परिवार के लोग छुटे हुए हैं, जैसे माँ, बीवी, पति, पत्नी, जो भी है, उन सभी को आपके सम्मुख पेश करता हूँ मेरे प्रभु, उनके सम्मुख रखता हूँ। उन सभी को आप चंगाई देना, उनको धैर्य देना कि आने वाले दिनों में वे कैसे जिए, कैसे लड़े और कैसे आगे बढ़े, ये आप उनको धैर्य देना मेरे प्रभु। और आपने हमें भी इसी तरह रखा है, इसी तरह संभाला है, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और फिर से एक बार आपसे विनती करता हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमें कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए आप उन कलीसियाओं को खुलने के जैसा करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। और साथ ही इस प्रार्थना में किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु। ये जो भी बीमारी है इसे दूर करना, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। धन्यवाद। सारा तेरी गाते सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी
प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, गंगोर बादल है छाए, सुलझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन संहिता 34 Psalms 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया।
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई दिखे। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। तेरी जरूरत है कल से भी ज्यादा, तेरी जरूरत है जो मैं कह नहीं पाता। तेरी जरूरत है पहले से ज्यादा, तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। मेरे सांसों से ज्यादा, मेरे गीतों से ज्यादा, मेरी धड़कनों से, हर बात से ज्यादा, जैसे ये पल बीते मैं रहूंगा संग तेरे। मुझे लौटना नहीं है पुराने जीवन में। जरूरत है कल से भी ज्यादा, तेरी जरूरत है जो मैं कह नहीं पाता। तेरी जरूरत है पहले से ज्यादा, तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। मेरे सांसों से ज्यादा,
तेरे गीतों से ज्यादा मेरी धड़कनों से, हर बात से ज्यादा जैसे ये पल बीते, मैं रहूंगा संग तेरे। मुझे लौटना नहीं है पुराने जीवन में। Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. मुझे लौटना नहीं है पुराने जीवन में। No turning back, no turning back. हाँ, लौटना नहीं है पुराने जीवन में। No turning back, no turning back. हम इस वचन को पढ़ेंगे जो पाया जाता है पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय 21वें वचन से 28वें वचन तक। फिर एल्काना ने अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपने मन्नत पूरी करने के लिए गई। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वह सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे यह कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसीलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसे पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसे संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कूपी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय यह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उस यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही को बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। प्रभु इस कहे और सुने जाने वचन पर आशीष दे। जय मसीह सबको। आज का जो पाठ चुना गया है वो है लूका 1 उसका 26 से 38। यीशु के जन्म की घोषणा।
छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरित नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान और प्रभाधन का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और परम प्रधान की समस्या तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और एक तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ेपे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह भयभीत नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझ पे तेरा वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। पढ़े गए वचन पे सबको आशीष मिले। धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का दिन, ये कोरोना का ये जो काल चल रहा है, इसके बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें वापस और एक मौका दिया वचन को सुनने का, वचन को बांटने का। और ये जो चांस अपने को ये सीज़न में मिला है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवादित हूँ। और ये दिन जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सब वापस गिरजाघर में जाकर प्रभु यीशु मसीह का हम सेवा कर सकें, उनका गुण गा सकें, उनकी प्रशंसा कर सकें। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी और एक चांस हमें वापस मिलना चाहिए। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके साथ रहे और हमें ध्यान रखें। आज का जो मेन वचन हमने जो पढ़ा है वो है 1 सैमुएल पहले अध्याय 21 से 28, जहाँ पर हमने एक माँ को देखा जिस माँ ने मांग के अपने लिए एक बच्चा मांगा। प्रभु उसके ऊपर करुणामय रहे और उसे एक चांस दिया और उनको एक लड़का हुआ। इसी तरह नया टेस्टामेंट में हमने दूसरा एक पढ़ा, वो है लूक पहला चैप्टर 26 से 38। इसमें हमने दूसरा एक स्टोरी देखा। यहाँ पर एक माँ को एक बच्चा दिया जा रहा है और ये ऊपर से गॉड जेहोवा ने इसको प्लान किया है। तो यहाँ पर हम 2 अलग अलग तरीके के लोग के बारे में हमने पढ़ा और उसमें से क्या डिफरेंस हमको मिल रहा है, इससे हम क्या सीखना चाहेंगे, ये मैं आपके सामने जो मैंने आज 3-4 दिन से जो मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है,
ये शब्द के ऊपर और ये टॉपिक के ऊपर मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो पहला जो केस था, हन्ना, उनको सैमुअल दिया गया था। और सैमुअल कौन था वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो एली के नीचे काम कर रहा था प्रभु के मंदिर में। हम वो भी स्टोरी जानते हैं जहाँ पर प्रभु ने उसे 4 बार बुलाया। 3 बार तक तो दोनों एकदम डाउट में थे कि कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा है। लेकिन 4थी बार गॉड यहोवा ने उनसे बात करी और वही आदमी के बारे में बात किया जिसके नीचे वो काम कर रहा था। तो सैमुअल का अगर आप बाइबल में देखेंगे तो वो एक प्रीस्ट था। एली के बाद या एली के साथ वो एक प्रीस्ट के हिसाब से काम कर रहा था। इन नॉर्मल सेंसेस ऐसा बोल सकते हैं, प्रीस्ट माने पुजारी, असिस्टेंट पुजारी, पुजारी, जैसे हमारा चर्चों में भी होता है पास्टर, असिस्टेंट पास्टर, ऐसे। वो एक जज भी था। ये हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपने को देखने को मिलेगा कि वो एक जज भी था। और बिकॉज गॉड यहोवा उनको पहले से सब चीज़ बताते थे, लोग उन्हें एक नबी के हिसाब से भी मानते थे। तो वो पुजारी थे, जज थे, और वो प्रीस्ट भी थे, वो नबी थे, वो मिलिट्री का लीडर भी थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे थे। एंड मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़रा आगे जाके मैं देखना चाहता था कि भाई ये जो प्रीस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये बाइबल में पहला कौन प्रीस्ट था। तो मुझे मालूम पड़ा कि वो मेल्कीजेडेक है जो सलेम का राजा था। वो एक प्रीस्ट भी थे, हाई प्रीस्ट, उच्च पुजारी जिसको बोलते हैं, या उच्च पादरी, ऐसा। और जो लास्ट प्रीस्ट जो थे उनका नाम था सिराया। तो सैमुअल भी इसी हिसाब से एक प्रीस्ट थे। एंड एक प्रीस्ट का क्या क्या काम होता है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो मांगा गया था वैसा बच्चा जो हाई प्रीस्ट बना, और एक हाई प्रीस्ट का क्या क्या जवाबदारियां होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला ऐसा है कि हाई प्रीस्ट जो मंदिर था और जो चर्च थी या टैबरनैकल था, उसका फिनेंस, वित्त, और एक शासक था, माने शासन की जो प्रबंध करते हैं वैसे एडमिनिस्ट्रेशन, वो देखना उनका एक काम था। दूसरा काम ये था कि चुंगी को कैसे कलेक्ट किया जाए, ये भी उनका एक काम था। पॉलिटिकल लेवल में वो एक राजनीतिक प्रमुख भी रहे। जितना भी राजनीति चलता है उनमें उनका एक कहा होता है, माने वो बोलेंगे तो वो राजनीतिक दल जो है वो उसको मान लेता है। वो अपने आप को, हाई प्रीस्ट अपने आप को पैगंबर समझते थे कि भाई ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो मैं हूं। और वो मध्यस्थी भी करते थे। मध्यस्थी कैसे? कि लोगों को ये आतंकित रूप से उनको बताना कि बलि बहुत ज़रूरी है, तुम्हें बलि चढ़ाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें उतना पैसा देना है, ये सब चीज़ जो करते हैं ये भी उनका एक काम था।
इसके अलावा वो न्यायाधीश भी रहते थे। अगर न्यायाधीश हैं तो फिर कोई भी चीज़ जब होता है और न्याय के लिए जब आदमी सामने सामने रहता है तो फिर वो न्याय भी करते थे। एंड बहुत सी बार ऐसा होता था कि उनका न्याय हर समय जो राजनीतिक प्रमुख हैं उनके वो जैसे चाहते हैं वैसे उन्हें करना पड़ता था, और कभी कभार उल्टा भी। और बहुत सी बार ऐसे भी देखा गया है कि जो हाई प्रीस्ट हैं या प्रीस्ट हैं वो सेना के नेता भी रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपने जो देखा ये वैसे लोग हैं। ये एक सैमुअल के बारे में अगर हम जान लेंगे तो सैमुअल, मैंने आपको जैसे बताया, वो एक न्यायाधीश थे और उसके बाद वो एक प्रीस्ट थे, तो चर्च का फिनेंस उनके हाथ में रहता था और एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। और फिनेंस जब देखता है तो कितना चुंगी आता है, क्या है, वो सरकार का काम है, तो भी वो न्यायाधीश भी थे, इसलिए उनको ये सब काम उनको करना जरूरी था। अभी मैं इसी जगह पे आपके सामने ऐसा एक प्रीस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमने सेकंड लेसन में हमने देखा। एंड वो सेकंड लेसन में जिसमें देखा आपने वो है मरियम जी। और आप जानते हैं कि उन्होंने यीशु क्रिस्त का जन्म दिया था। उन्होंने मांगा नहीं था, उनके ऊपर आके एक, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि उनके ऊपर थोपा गया था, बराबर, एज सिंपल एज दैट, कि भाई आपको चुना गया है, आपको ऐसा एक बच्चे का जन्म देना है जो ईश्वर ने चाहा है, एंड उसका नाम जीसस रहेगा। देखिए, सब कुछ चीज़ फिक्स करके ही। इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात है कि ये भी बाइबल इनको भी एक प्रधान पुजारी के हिसाब से बात करती है। तो अगर ये जीसस क्राइस्ट को एक हाई प्रीस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हम उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था वो हम अभी जानेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर देखा जाएगा तो जो पुराने नियम में जो हाई प्रीस्ट फिनेंस का इंचार्ज रहा करते थे, जो मंदिर का फिनेंस का इंचार्ज रहा करते थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट अगर आप देखेंगे बहुत सीधा और एकदम सादाई से उनका जन्म हुआ, एकदम साइलेंट, एकदम मेंजर में हुआ। शेपर्ड्स आए देखने के लिए और एकदम सिंपल बर्थ और सिंपल लिविंग। बड़े भी हुए तो पिताजी को मदद करते हुए उनका कारपेंट्री में, है ना, और वो लोगों के लिए काम करते रहे, उनको मदद करते रहे, फिजिकली मदद किए, मेंटली मदद किए, स्पिरिचुअली मदद किए और उनको रास्ता दिखाते रहे। ठीक है, सो एकदम सिंपल वे में उनका काम चल रहा था। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जहाँ पर बाइबल में हमने पढ़ा हो कि उनके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम किया हो हमने, ऐसा कभी नहीं था। तो फिनेंस के बारे में उनका क्या ये था, तो उन्होंने बाइबल में, यीशु मसीह ने बाइबल में ये भी कहा है कि भाई सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोभ से अपने आप को दूर रखो। लेकिन वो वहाँ पर वैसा नहीं था। वहाँ पर तो आपको डरा के, धमका के, आतंकित करके आपको बताने का कि अगर आपका घर में ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई यीशु मसीह ने ये चीज़ बोला कि सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोभ से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने पर भी जीवन का आधार उसका संग्रह नहीं होता। उन्होंने वेरी क्लियरली अबाउट फिनेंस ये बात करी है।
आप डिफरेंस देखते जाइए। सेकंड में उन्होंने ये भी कह दिया है कि पैसे के बाबत में, माने ट्रेजर्स, पैसा, ये सब जो प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि याद रखो कि जहाँ तुम्हारा भंडार होगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। दैट मीन्स टू से कि अगर जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो अपना कभी नहीं करेंगे जब अपना दिल आपने कहीं और रखा हो, और वो कहाँ पर है? जहाँ पर आपको पैसा दिखता है या जहाँ पर प्रॉपर्टी है जिससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। सो सर्टनली फिनेंस के बारे में वो कोई अट्रैक्टेड नहीं थे जीसस क्राइस्ट, और उन्होंने वेरी क्लियरली आपको ये चीज़ बताया कि अपने को पैसे के साथ ज़्यादा मोह रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, उन्होंने ये भी कहा कि अपने जीवन के लिए खाने पीने की चिंता तो छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। माने जीवन इंपॉर्टेंट है, द लाइफ इज इंपॉर्टेंट, एंड द बाइबल इज वेरी क्लियर कि भाई आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ। सो उन्होंने किसी को भी फाइनेंस के बारे में यहाँ वहाँ पर कोई मिसलीड किया हो या कोई एडवाइस दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है, लोभ है, इससे दूर रहो। जहाँ पर तुम्हारा भंडार रहेगा वहाँ पर तुम्हारा दिल रहेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई खाने पीने के बारे में छोड़ दो, क्या कपड़े पहन रहे हो उसके बारे में छोड़ दो। जीवन जो चीज़ है उससे तो भोजन और शरीर के कपड़े अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने ये अपने को क्लियर कट बताया। अभी इसको छोड़ के हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पर प्रशासक प्रबंधक जो थे, प्रशासन प्रबंधक जो हाई प्रीस्ट रहते थे, उनको तो किसी और के सामने रह के उनका काम करना पड़ता था, प्रशासन करना पड़ता था। लेकिन आप अगर जीसस के बारे में अगर आप देखेंगे, वो खुद एक प्रशासक थे। He himself was a mighty administrator. कैसे हम बता रहे हैं कि भाई mighty administrator है? 5000 लोगों को उधर खाना खिला दिया। किसी को पूछा, किसी को बोला कि भाई मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनके लिए खाना प्रबंध करना चाहिए, किसी को पहले से भेज दो, मैथ्यू तुम जाओ, सीमोन तुम उधर से लेके आओ। कुछ भी नहीं। जो हुआ उनमें से उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि यहाँ पर कोई कुछ लाया है क्या। तो किसी ने बोला इन्होंने कोई मच्छी और ये है ब्रेड, उसी को उन्होंने सबके लिए कर दिया। ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और आप ये जान सकते हैं कि भाई जो आध्यात्मिक ज़रूरतों के बारे में परेशान है, he was only worried about spiritual things. बाकी कोई भी चीज़ के बारे में उनको कोई वरी नहीं थी। तीसरी बात, हमने पहले ये बात किया था कि वो फिनेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया, हाई प्रीस्ट क्या करते थे और इन्होंने कैसे उसको किया। तीसरा है कि हाई प्रीस्ट चुंगी को इकट्ठा करते थे। ये ऐसा था कि भाई हाई प्रीस्ट को, इसलिए आप देखेंगे कि भाई प्रभु यीशु ने बहुत से बार ये भी बात कहा है कि उनको ये टैक्स कलेक्टर्स अच्छे नहीं लगते थे। क्यों अच्छे नहीं लगते थे? उनको इंग्लिश में ऐसा कहा गया है कि दे वर नोन एज पब्लिकन्स। माने अगर सोसाइटी में कोई नीचे का वर्ग अगर होगा तो वो इन्हीं लोगों का, क्योंकि आप जानते हैं टैक्स कलेक्टर कैसे होते हैं, शाम दाम दंड भेद सब कुछ वो यूज़ करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, गाली गलौज भी करेंगे, आपको मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको क्या चाहिए? टैक्स।
इसलिए उनको अच्छा नहीं लगते थे क्योंकि ये लोग रोमन कब्जादारियों के साथ सहयोग करते थे, अपनी ही देशवासियों के प्रति विश्वासघाती और देशद्रोही करते थे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने को, जब हम टैक्सेस के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने बहुत लाइटली नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा ही हैज़ गिवन कि ये वर्ड दिया उन्होंने कि जो महाराज कैसर का है उसे महाराज कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्सेस, बट इज़ टेलिंग कि जो उसके लिए है। टैक्स क्या होता है? टैक्स वही होता है कि आपको कुछ चीज़ के लिए कुछ चीज़ पैसा भरना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट टैक्सेस, राइट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्सेस। तो जो केसर का है, महाराजा का है, तो वो महाराजा केसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो उसे परमेश्वर को दे दो। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वाले को से प्रेम रखता है। सो गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। अरे वो दे रहा है, ये दे रहा है करके, यू नो, ऐसा नहीं, लेकिन चीयरफुल, दिल से, कि मुझे ईश्वर के लिए ये काम करना चाहिए, मुझे ये देना चाहिए। जैसे हम हमारा चर्चों में, आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे डोनेशन करते हैं। अभी भी कोरोना का सीज़न में भी उन्होंने काफ़ी डोनेशन किया है। चौथी बात हम देखेंगे कि क्या वो एक राजनीतिक प्रमुख थे। राजनीतिक प्रमुख वो नहीं थे, वो तो क्लियर है, आपने देख लिया है, हम इतना सालों से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन जो पॉइंट्स थे वो है शांति और अहिंसा। यही दोनों चीज उन्होंने अपने को सिखाया। तो वो पॉलिटिकल तो नहीं हो सकते। पॉलिटिकल लोगों को शांति भी अच्छी नहीं लगती है और अहिंसा भी अच्छा नहीं। उनको अशांति तो होना ही चाहिए। 4-5 जन को नहीं मारेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। सो ही वॉज ए पर्सन जिसको, जो राजनीतिक प्रमुख तरीके के नहीं थे, एकदम सिंपल तरीके के थे, जो शांति और अहिंसा के बारे में, माने कहने का मतलब यही है कि वो स्पिरिचुअल ज़्यादा चल रहे थे। दूसरी बात हमने देखा कि जो पुराने हाई प्रीस्ट जो रहते थे, ये सब लोग ये बलि चढ़ाते थे, ऑफरिंग बलि। वो सैंक्टा सैंक्टोरियम जहाँ है वहाँ पर जाके ऑल्टर के ऊपर बलि को चढ़ाना, वो उनका काम है। देखिए, वही ज़माने में जब हेरोद था, पोंटियस पायलट था, वही ज़माने में जीसस भी चल रहे थे, है ना। लेकिन आप देखिए ये चीज़ को कि जीसस क्राइस्ट ने सैक्रिफाइस के बारे में, बलि के बारे में कहीं पर भी ऐसा कोई चीज़ नहीं किया है। मैंने कहीं घोड़ा को चढ़ा दिया, कहीं पर कोई बैल को मार दिया, चढ़ाने के लिए किसी को बोला, नो, नेवर। हमने देखा ही नहीं, सुना भी नहीं। इसलिए उन्होंने बाइबल में ये भी कहा है, मैं बलिदान नहीं चाहता बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। सो ही डजंट वांट सैक्रिफाइस। तो सिंपल बात है, वो बलिदान नहीं चाहते थे। लेकिन पुराना जो हाई प्रीस्ट है, उन तो बलि चढ़ाते थे खुद। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम देखे थे कि सैमुअल एक जज भी थे, न्यायाधीश थे। वैसे तो काफ़ी सारे जो उच्च प्रधान थे, जो पुजारी थे, उच्च पुजारी, हाई प्रीस्ट, वो जज भी थे। तो क्या प्रभु यीशु क्रिस्त जो उनके लोग थे, उनके साथ एक न्यायाधीश के हिसाब से काम कर रहे थे या नहीं, या उन्होंने न्याय करने के बारे में उन्होंने क्या बोला है, उनका क्या अभिप्राय था, वो भी हम जानेंगे।
और बाइबल में ये चीज़ कहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। सी वेरी क्लियर। तो भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ, उनका खुद का नहीं। भाई एक चीज सोचने वाली बात है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गॉड। वो कहां से आए? ही केम फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ गॉड द फादर ऑलमाइटी। वहां से वो आए, जमीन पे आए और एक मनुष्य बने। मनुष्य बनने के बाद क्या हुआ? उनको ये सब चीज सहन करना पड़ा। उन्होंने लोगों को बताया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे अच्छे चीज बताए। काफ़ी सारे लोग प्रभावित हुए, काफ़ी सारे लोग अच्छे हो गए, काफ़ी सारे लोग धर्मी हो गए। एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको हमने पकड़कर सीधा क्रूस पे चढ़ा दिया। और जैसे चढ़ा दिया, वहां पर क्रूस में से ये सब निंदा, ये सब चीज़ों को देखते हुए, एंड वैसे भी वो एकदम उनका हालत ही खराब था, तो ईश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या बोला? इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। फादर इनटू दाई हैंड्स आई कमेंड माई स्पिरिट। सौंप दे रहा हूं मेरा आत्मा को आपके वहां पर। तो एक चीज असाइनमेंट, जो असाइनमेंट में वो आए थे, वो असाइनमेंट खत्म हो गया। अंदर रख दिया उनको फ्राइडे, गुड फ्राइडे में। संडे अर्ली मॉर्निंग उनका रीबर्थ माने रिजरेक्शन हो गया। एंड वो लोगों को मिले इसके बाद में भी। एंड लास्ट में जब उन्होंने मिला तो एक पहाड़ के नीचे उनको मिला सबको। एंड फ्रॉम देयर एसेंशन हो गया। एंड वो कहां जाके बैठ गए? डायरेक्टली इन द राइट हैंड ऑफ गॉड द फादर ऑलमाइटी। सो ए गॉडली पर्सन again went to the same place, but he had to suffer that entire journey, like which was giving him pain, but he had nothing to accept those people who really listened to him and who accepted him as their true savior. तो यहाँ पर ये जो वचन है जो हमने पढ़ा था, ये हमने क्लियर कट यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एक असाइनमेंट में आया है। और असाइनमेंट को जैसे देखिए, अपन अगर ऑफिस में काम करते हैं, जैसे अपना सर अपने को बोलेंगे वैसे ही हमने को काम करना पड़ेगा। उसी हिसाब से जैसे सुनता हूं वैसे न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। और उन्होंने ये भी बोला, यदि कोई मेरे शब्दों को सुनकर भी उनका पालन नहीं करता तो भी मैं दोषी नहीं ठहराता। Even if you don't listen to him, you are not guilty. You are not bad, मैंने done anything wrong. क्योंकि मैं जगत की दोषी ठहराने नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूँ। अब देखिए, अभी असाइनमेंट मैंने जो आपको बोला था वो असाइनमेंट क्लियर हो गया है ना। दिस इज द असाइनमेंट। सो ही कैन जज यू बट स्टिल ही डिड नॉट। पहले का कैसा था आप देख लीजिए, हाई प्रीस्ट वो जजमेंट देते थे, प्रभु के नाम पे हमें ब्लेसिंग्स दिलवाते थे जीसस क्राइस्ट। लेकिन हाई प्रीस्ट क्या कर रहे थे? खुद ब्लेसिंग देते थे, क्योंकि लोग उनको ऐसे मानते थे कि भाई भगवान के बाद अगर कोई है तो यही है प्रकार। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे नकारता है और मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए एक ही एक है
जो उसका न्याय करेगा। वो है मेरा वचन जिसका उपदेश मैंने दिया है, अंतिम दिन वही उसका न्याय करेगा। सी हैज टोल्ड, आपको उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हमारा कंपनी में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं एक लीड ऑडिटर हूँ, मैं जाता हूँ, हम पहले ही वो कंपनी को 475 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट्स के पूछ के रखते हैं। जब वो 475 क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, उनको मालूम पड़ जाता है कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरा वीकनेस कहाँ है, मेरा थ्रेट्स कहाँ है, मेरा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है इम्प्रूव करने का। तो इसका मतलब यही हो गया ना। देखिए, हम जो अगर दुनिया में ये चीज़ कर सक रहे हैं, तो सिमिलरली यही चीज़ यीशु क्रिस्त भी यही बोल रहे हैं कि भाई अंतिम दिन वही उसका न्याय करेगा। ही विल डू हिज ओन, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को कितना बोला था लेकिन मैं सुना नहीं, और मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। सो अल्टीमेटली उन्होंने जजमेंट उनके हाथों में नहीं, लेकिन उन्होंने जजमेंट आपके ही हाथ में आपके लिए छोड़ के गया। देखिए, दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस। जिस दिन आपको ये बोला जाएगा ना कि आपको डिसाइड करना है, ये ले जी 1-2 लाख रुपया है, आपको इस हिसाब से आप प्लीज़ यूज़ इट फॉर द बेस्ट नॉलेज, आपको जैसा लगता है, कंपनी का फ़ायदा हो या अपना फ़ायदा हो, ऐसा आप करिएगा। एक जवाबदारी आ जाता है। सिमिलरली यही है, आपको कोई जजमेंट नहीं करने वाला, आपने को खुद जज करने वाला। हम हैं हमारा जज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। जो प्रधान जो पुजारी थे वो राजनीतिक प्रमुख तो थे कुछ लोग, और कुछ लोग सेना का लीडर भी थे, मिलिट्री माने ही वॉज द इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री ऑल्सो, इज वन ऑफ द मिलिट्री के थे, एंड माने उनका हेड थे, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, गॉड्स को अच्छा लगेगा क्या, गॉड को अच्छा नहीं लगेगा तो हमको ये नहीं करना चाहिए, वो ये सब डिसाइड करने वाले वही होते हैं। सो ही इज अ सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु इज बीइंग कंसल्टेड बाय द मिलिट्री, सो ही इज द हेड ऑफ द मिलिट्री सॉर्ट ऑफ। चलिए वो हो गया। अभी इस साइड आ जाते हैं। यीशु मसीह के पास क्या था? व्हाट इज द मिलिट्री? उनकी सेना के रूप में उनका 12 शिष्य थे, 12 शिष्यर्स ही हैड, राइट? ओके, क्लियर? दैट वाज हिज आर्मी। जहां पर भी जाते थे साथ में सब पीछे पीछे। तो उनको तो ऐसा आर्मी है, तो आर्मी में क्या सिखाते हैं भैया? वहां से जब अगर शत्रु आएगा ना तो ऐसे ऐसे तीर मारने का, और अगर यहां से यहां पर चले गए तो उनके सामने आपने को क्या गया, भाल चलाने का, ऐसे सिखाते हैं ना। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? देखिए, उनका शिष्य उनको पूछ रहे हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, तो प्रभु ने उनको, दैट इज इस आर्मी को क्या सिखाया? प्रभु की प्रार्थना को सिखाया। ठीक है जी। और फिर क्या हुआ? पापों की क्षमा के लिए मन फिरा का यह संदेश यरूशलेम से आरंभ होकर सब देशों में प्रचारित किया जाएगा। माने करो, सी दिस, क्षमा, फॉरगिवनेस एंड मन फिराव, रिपेंटेंस, इसके बारे में पूरा हर जगह पे जाके प्रचार, सब देशों में। और उन्होंने ये भी बोला कि ये तो जब वो जा रहे थे एसेंशन में, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने ये बोला उनको, अपना डिसाइपल्स, अपना आर्मी को, कि तुम इन बातों की साक्षी हो, यू आर द विटनेस, क्योंकि उन्होंने ऐसा उनके सामने किया था इसलिए। फिर उन्होंने ये भी बोला, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, है ना? और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ना के बजाय मनुष्य रूपी मछलियां कैसे पकड़ी जाती है।
सी द क्वालिटी। मैं आपको आज का दिन यही कहना चाह रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट मेड ए ट्रेमेंडस चेंज इन द टोटल हाई प्रीस्ट कैटेगरी। आपने फिलिपी 2:8 में कल MYF का वेबिनार लिया था, उसमें भी मैंने उनको प्रभु का वचन बांटा। तब ने फिलिपियंस 2:7 के बारे में, फिलिपियंस 2:8 और 9 में अगर आप पूरा वो फिलिपियंस 2 में अगर आप पढ़ते हैं, उन्होंने उनको ऐसा जगह दिया जो किसी को माने nobody can take that place. He gave him a name where there is no comparison to that name. आप जरा पढ़ के देखिए तो आपको ये चीज मालूम पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने टोटली चेंज किया। उन्होंने ये बोला, कैसे चेंज हुआ? द न्यू कवनेंट, जो कवनेंट अपने को दिया था, कैसे दिया था? जिस रात वो पकड़ा गए, जो लास्ट सप्पर वाला जो चीज़ है, उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने ब्रेड को ब्रेक किया और बोला कि ये मेरा शरीर है, इसको तुम खाओ। उन्होंने द्राक्ष रस लिया, उन्होंने दिया, बोला कि ये मेरा रुधिर है, इसको पियो। और जब जब तुम मुझे याद करोगे, ये चीज़ करते रहो। मीन्स टू से व्हाट, कि जब भी हम जाके करेंगे तब हम उनके अच्छे चीज़ों को हम याद करेंगे। बुरा तो कुछ था ही नहीं, तो अच्छा ही। तो मेरा आज डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे आज आप लोग से यही बात करना है कि मेरे को पास्टर ने ये लिख के भेजा था कि एक क्लर्गी अप्रिसिएशन संडे है, पास्टर अप्रिसिएशन संडे है, और इसमें आप प्रीच करिए। मुझे लगा मुझे क्या प्रीच करना है, चलो पादरी के बारे में ही, प्रीस्ट के बारे में ही प्रीच करेंगे। एंड उसमें मेरे को लगा कि मैं सच में प्रीस्ट का जो डेफिनेशन बदल गया यीशु मसीह के आने के बाद, मैं और जो हमारा पास्टर्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं या उन्हीं के समान चलते हैं और उन्हीं की शिक्षा अपने को देते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है और आपके सामने आज पेश किया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक प्रीस्ट के लिए कैसे, देखिए ये आपने दो जगह मैंने आपको दिखाया था, और जो देखा, जो दो जगह मैंने आपको आज बात किया, एक तो सैमुअल के बारे में बात किया, एक तो इनके बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में मैंने आपसे बात करी। ओके, सो वी केम टू अंडरस्टैंड कि भाई कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द डिफरेंस। आप देख सकते थे, आपको मैंने वो डिफरेंस दिखाया। आजकल का चर्च में, आजकल का ज़माने में एक चर्च को चलाने के लिए एक पादरी को काफ़ी सारे ये सब चीज़ें जो ईश्वर के बारे में हमने देखा, अगर आप ये देखेंगे तो क्या इसको वो फॉलो कर पाएंगे? क्या आजकल का ज़माने में फॉलो कर पाएंगे, कर सकेंगे? क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका हाथ में, उनके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। फुल टाइम जॉब है, उनको करना पड़ेगा, उनके नीचे वॉलंटियर्स होने चाहिए, वो वॉलंटियर्स भी उनका जो बातें हैं उनको सुनने वाले होना चाहिए, जो बहुत सी बार हमारे चर्चेस में नहीं होते। दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि भाई जनरेशन का डिफरेंस है, इसलिए बात नहीं हो सकता, उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप कर नहीं पाते ये लोग। अगर फिनेंस के बारे में बात करें, जो हमने दोनों तरफ से देखा था, तो सिंपल है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग चाहिए। बाइबल में लिखा है, ईश्वर ने लिखा है कि भाई आपको खाना पीने का और कपड़ा पहनने के बारे में मत सोचो। भाई ऐसा नहीं सोचेंगे तो आज का प्रीस्ट करेंगे क्या? इसलिए उनको वो लेवल पे रहना भी पड़ता है, उसके लिए कुछ काम करना भी पड़ता है, इसलिए फिनेंस कमाना भी पड़ता है, जो उनका पगार मिल रहा है उसमें रहना भी पड़ता है। ये सब करते हुए क्रिटिसिज्म को भी सहन करना पड़ता है। आप अच्छा ही काम करो, फुल टाइम आप नौकरी करो, जब भी किसी ने बुलाया आप पहुंच जाओ,
है ना, जनरेशन चेंजेस होगा तो भी हम उनके आपके साथ वो मिलजुल के रहने की पूरा चेष्टा करते हैं। आप जितना भी पगार देते हैं उसको वो पगार से वो ये भी कर लेते हैं, तो भी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। क्या बोलेंगे कि भाई पास्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको लीडरशिप डेवलपमेंट करना चाहिए अपने बच्चों में या हमारे में। और इनको ये दोनों साइड को सहन करते हुए, मैच करते हुए उनको क्या होता है, दे लैक ट्रू फ्रेंड्स। देखिए आज जिंदगी में कौन एक आदमी को समझा सकता है, अगर सच्चा दोस्त होगा तो वही समझा सकता है ना। लेकिन ये केस में आप देखिए, ये क्रिटिसिज्म की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से पास्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, जितना भी चीज़ हम नहीं करेंगे वो सब उनको करना चाहिए, तो ही विल लैक फ्रेंड्स। क्या उनका गलती ये है कि भाई वो ये सोच रहे हैं कि ये संडे तो मैंने ये प्रीचिंग किया था, आने वाला संडे में इससे भी बढ़िया प्रीचिंग मैं दूंगा, ये सोचना गलत है। तो भी कुछ लोगों को ऐसा लग जाएगा कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ मेना टोना मारा है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जॉन वेस्ली के बारे में हमने पास्टर साहब से काफ़ी बार सुना है, और जॉन वेस्ली ने ये चीज़ बोला कि पूरा कहाँ तक जाके आए, वो पूरा एक्सपेडिशन ख़त्म हो गया, वहाँ पर मिरेकल हुआ, उनके साथ उनको डर लगा, लेकिन वहाँ पर लोगों को देखा, वो लोग गाना गा रहे थे एंड ऑल दिस स्टफ, तो भी वापस आए। ही डिड नॉट एक्सेप्ट क्राइस्ट एट दैट टाइम एट ऑल, कि जब तक वो एल्डर्स ग्रेट स्ट्रीट में नहीं आए थे, जहाँ पर उनको गर्मी लगा उनका बॉडी में, उनको किसी ने छुआ ऐसा लगा, तभी वो अपने आप को पूरा ईश्वर को दे दिए थे। इसलिए हर पास्टर को भी अपने को यही जानना चाहिए, वो भी लड़ रहे हैं स्पिरिचुअल लड़ाई, हमें उन्हें साथ देना चाहिए। तो वो जमाने का हाई प्रीस्ट ना रहते हुए, इट्स अ चैलेंज फॉर एवरी प्रीस्ट ऑफ टुडे दैट वेदर दे आर फॉलोइंग द रियल हाई प्रीस्ट हुज नेम इज द हाईएस्ट, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं वही जगह पे जाना चाहते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने टोटली चेंज किया था। तो आज का ये सरमन के लिए मेरे को जो चांस अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ और धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ सबको कि आपने सुना और ऐसे टॉपिक के बारे में सुना कि ऐसा कंपैरिजन करना, और ये पास्टर्स का जो अप्रिसिएशन डे है, मैं आज पास्टर के अप्रिसिएशन में ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई हमारा चर्च में जब से वो आए हैं, हमारा चर्च आगे बढ़ा है, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली आगे बढ़ा है, और मैं इसका एक साक्षी हूँ। एंड उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे चीज़ करने के लिए कोशिश किया है, एंड काफ़ी सारे आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसलिए मैं आज का दिन जो पास्टर अप्रिसिएशन संडे है, इसमें आप सभी की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ, और उनको ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि यीशु मसीह उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाए, उनका परिवार को और भी अबेंडेंटली ब्लेस करे, और अपना प्रीस्ट को और भी पावरफुल बनाए, जिससे हम सबको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। चलिए 2 लाइन का प्रार्थना करते हैं। आवर लविंग लिविंग हेवनली फादर, we thank thee for this wonderful day and this wonderful time. Lord, you showed us the difference, O Lord, as what were the high priest earlier and what you were. You came to this earth as a human being. You did an assignment, O Lord, which gave you a place which is the highest place in the world, in God's kingdom. Your name is the highest. Lord, today we also pray for our pastor. Be with him. Let him also, O Lord, involve himself and do your work in such a way that, O Lord, his name, that the reward that you will give will be the highest as one of the best pastors
the Methodist ever had. Be with us in the rest of the time. Be with all the people who heard your word, O Lord. And let this word work within them. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. Because you were there for me when I needed it most. Because when you say you'll pray for me, I know you will. Because you always point me back to Jesus. Because you preached that message right when I needed it. Because you've helped make our church a family. Because it's not just a high calling, it's hard work. Thanks, Pastor. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। धन्यवाद अय्या जी को जिन्होंने हम सबको सुंदर समय दिया, वो इसलिए कि कल पास्टर अप्रिशिएट डे मनाया जा रहा है। तो इसलिए अय्या मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ बहुत कम समय थे, जबकि 5 महीने का टारगेट था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से समय बहुत कम मिला। लेकिन उस कम समय में आपने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया। तो कल पास्टर अप्रिशिएट नहीं, आपने हमें अप्रिशिएट किया है बहुत सारा बातों में, बहुत सारे कार्यक्रमों में, और स्पेशली खासकर अपने WSCS को बहुत ही कोऑपरेट और बहुत आनंदित किया। इसलिए हम सब आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं यही चाहूँगी, हम सब यही चाहेंगे कि जब भी कॉन्फ्रेंस होगा, पास्टर लोगों का ट्रांसफ़र होगा, सपोज ऐसा हुआ कि तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे कलीसिया का पासवान बनकर आए और हमारे चर्च में और हमें और ही प्रोत्साहित करें। धन्यवाद एंड थैंक्स टू गिविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी अय्या वन मोर टाइम, एंड थैंक्स फॉर द your appreciate for us. Thank you. చిన్ని హృదయముతో నా గొప్ప దేవునినే ఆరాధించెదన్. పగిలిన నా కుండను నా కుమ్మరి యొద్దకు తెచ్చి బాగు చేయమని కోరెదన్. నా చిన్ని హృదయముతో నా గొప్ప దేవునినే ఆరాధించెదన్. పగిలిన నా కుండను నా కుమ్మరి యొద్దకు తెచ్చి బాగు చేయమని కోరెదన్. ఓ హోసన్నా, ఓ హోసన్నా, యూదుల రాజుకే. ఓ హోసన్నా, ఓ హోసన్నా, రానున్న రాజుకే. మట్టి నుండి తీయబడి తిని మరలా మట్టికి చేరుదును. మట్టి నుండి తీయ
తీయబడి తిని మరలా మట్టికి చేరుదును. మన్నైన నేను మహిమగా మారుటకు నీ మహిమను విడచితివే. మన్నైన నేను మహిమగా మారుటకు నీ మహిమను విడచితివే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా యూదుల రాజువే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా రానున్న రాజువే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా యూదుల రాజువే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా రానున్న రాజువే. అడుగులు తడబడిన వేళలో నీ కృపతో సరిచేసితివే. అడుగులు తడబడిన వేళలో నీ కృపతో సరిచేసితివే. నా అడుగులు స్థిరపరచి నీ సేవకై నడిచే కృప నాకిచ్చితివే. నా అడుగులు స్థిరపరచి నీ సేవకై నడిచే కృప నాకిచ్చితివే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా యూదుల రాజువే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా రానున్న రాజువే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా యూదుల రాజువే. ఓ సన్నా ఓ సన్నా రానున్న రాజువే. ఈ లోక యాత్రలో నాకున్న ఆశంతయు ఈ లోక యాత్రలో నాకున్న ఆశంతయు నా తుది శ్వాస విడిచే వరకు నీ పేరే ప్రకటించాలని. నా తుది శ్వాస విడచే వరకు నీ పేరే ప్రకటించాలని. ఓ సన్నా 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 ఓ
आइए हम दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने हम दुआ करें। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज के सुबह वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया है। आपने हमारे मनों को शांति दी है, आपके वचनों के ज्ञान से भरा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हर एक को आशीर्वादित करना। उनके समस्याओं में, उनके बीमारियों में, उनके परेशानियों में आप आशीष का कारण बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जिन्होंने वचन बांटा है, राजकुमार जी को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को शांति, समृद्धि, सेहत से आप भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जिन्होंने वचन पढ़ने में सहायता की है, जिन्होंने ओपनिंग प्रेयर किया है, पिता परमेश्वर, जिन्होंने पासबान के बारे में कुछ शब्द कहे, उन्हें भी आप आशीर्वादित करना। उनके परिवारों के साथ शांति, समृद्धि, सेहत आप देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, मुलुंड के कलेसिया के मेंबरान के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर एक को आशीर्वादित करना। आपने पिता परमेश्वर 5 महीने आपने मुझे सेवकाई करने का मौका दिया मुलुंड चर्च में। मुलुंड के हर एक मेंबरान के साथ जो रिश्ता आपने हमारा बनाया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हर एक परिवार में आपके आशीष आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस लॉकडाउन में जो परेशान है, चिंतित है, जो नौकरी के तलाश में है, जो बीमारी में है, जो डर में है, उन सभी को आप शांति देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आने वाले महीनों में जो पासबान उन्हें मुलुंड चर्च को मिलने जा रहा है, पिता परमेश्वर, उन पासबान के लिए, उनके सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उस पासबान के साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, उस पास्टर अम्मा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अच्छी सेहत देना। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर, जब वो गर्भवती है पिता, आप उन्हें आशीष से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ अच्छे समय पर हो और पिता परमेश्वर, डिलीवरी में किसी भी किस्म की कमी घटी ना हो, ऐसा दुआ प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में खुशखबरी, आपके आशीष को हम देखने वाले, सुनने वाले हो, ऐसा आशीष पास्टर जी और पास्टर अम्मा पे आप उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते हैं पिता शेखर जी के लिए, उनके परिवार के लिए जो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, उनके घर के हर एक कोनों को आप आशीर्वादित करना। उनके नए घर में, उनके नए एरिया में किसी भी किस्म की बीमारी, परेशानियां उनके पास ना आए, ऐसा दुआ प्रार्थना करते हैं। उस परिवार को आपके पंखों तले छिपाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते हैं कल्याण हिंदी चर्च के मेंबरान के लिए। पिता परमेश्वर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को आशीर्वादित करना। इनके चिंता परेशानियों में, इनके कामकाज में, आने जाने में, इनके पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ों में आप अच्छी सेहत, आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। जो नौकरी के वजह से परेशान हैं, जिन्होंने अपने नौकरी खो दी है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो घर से ऑनलाइन काम कर रहे हैं और जो बुरे अवस्था में है पिता, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके इस कोरोना के चलते डॉक्टर्स के लिए, उनके परिवार के लिए, नर्स के लिए, उनके परिवार के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ उनके परिवार के लिए, एम्बुलेंस बॉय उनके परिवार के लिए, वे लोग जो अंतिम विदाई कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी को आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते हैं जो एरिया में सफाई कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चला रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, कलेसिया और कंपनीज जो बंद है पिता परमेश्वर, ताले लगे हैं, इसे जल्द से जल्द आप खोलेंगे, हमारा विश्वास है।
और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर फिर एक बार हम सामान्य ज़िंदगी जिस तरह हम पहले बिता रहे थे उसी तरह बिताने में आप हमारी सहायता करेंगे, यह हमारा विश्वास है। हाँ पिता, हमारी गलतियों को सुधार, हमारे पापों को क्षमा कर, ताकि यदि हम गलत कदम पर चल रहे थे हम उस कदम पर चलने ना वाले हो सके और अच्छी राह पर अच्छी सोच रखकर हम फिर एक बार इस ज़िंदगी को जीने के प्रयत्न करने वाले हो सके। ऐसा बुद्धि, आशीष, शक्ति, सामर्थ सहित आप हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते पिता, जो परिवार में तंगी है, खाने को समस्या है, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे सभी परिवारों को आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उन परिवारों में जिसमें बीमारी है उनको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके पवित्र हाथों से उन्हें स्पर्श कर उनके परेशानियों को निकाल, उनके चिंता को निकाल और आपके शांति से, आपके प्रेम से उन्हें भरने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते। खास करके आज के प्रार्थना में जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को आशीष देना पिता परमेश्वर। कई सारे लोग पिता परमेश्वर बुरे अवस्था में हैं, परेशानियां में हैं। कई सारे लोग को हमने खो दिया है पिता, वह स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो दुख मातम परिवार में है पिता, उस दुख को मिटाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें सांत्वना देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके कमी घटी को आप आपके प्रेम से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता। ऐसे कई लोग हैं जिनके दिल में बोझ है, वे बात करने को चाह रहे हैं पर शेयर करने के लिए कोई नहीं है, बताने के लिए कोई नहीं है। उन सभी के प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मुलुंड चर्च और कल्याण चर्च के संडे स्कूल बच्चों को, MYF के जवानों को, WCS को, लेमैन को, कमेटी मेंबर्स को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को आपने महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। उन्हें शक्ति दे, बल दे कि आने वाले दिनों में सफलतापूर्वक सुरक्षित आप हमें चलाएंगे, यही आशा विश्वास हम रखते पिता। खास करके हम मांगते पिता देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए जो देश के सरहदों पे बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। कई सोल्जर्स के, आर्मी के जान गए हैं पिता। उनके परिवारों को आप शांति देना, समृद्धि देना, उनके ज़रूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। जो चाइना इंडिया के बीच में चल रहा है पिता परमेश्वर, इसे शांतिपूर्वक आप मिटाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस मांझरे को सुलझाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपके आशीषों से आप हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं और विदेश में जब कोरोना की महामारी अभी तक है पिता, हर एक देशों में आपकी शांति समृद्धि उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सुजना बेली जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके आँखों में आप पिता जो भी शक्ति सामर्थ्य लगता है आप देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जल्द से जल्द उन्हें अच्छी दृष्टि देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, अच्छे से वो देखने वाली हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। जादव परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उस परिवार में आपके शांति समृद्धि उंडेलना। खेमा परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आशीष से उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। फिर एक बार आज की कलेसिया में आपने हमें वचनों के साथ, गीतों के साथ आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। आज जब हम खास करके क्लर्जी एप्रिसिएशन संडे, पास्टर्स एप्रिसिएशन संडे बनाते हैं, हर एक पासबानों को आप आशीर्वादित करना, उनके दुख में, उनके चिंता परेशानी में, उनके कमज़ोरी में, हर एक बातों में आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हर समय आप उनसे बातचीत करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है पिता परमेश्वर, कई लोग पास्टर को कोसते हैं, कई लोग अच्छा बोलते हैं, कई लोग उनके लिए दुआ करते हैं। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, खास करके हर एक पासबानों को, वो CNI हो, CSI हो, कैथलिक हो, मार्तोमा हो, बिलीवर्स हो, कोई भी चर्च का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, हर एक पासबानों को, उनके परिवारों को आप सुरक्षित महफूज रखने के लिए प्रार्थना करते हैं
हम वे पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चल बसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके परिवारों के लिए, इनके बेटों के लिए आप आशीष देने का कारण बनने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बिशप्स, डीएस के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन पर भी आपकी आशीष, करुणा, दृष्टि हमेशा बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए पिता परमेश्वर, खास कर आज हर एक पासवानों पर आपके स्वर्गीय आशीषों से, आपके स्वर्गीय भंडारों से आप भरने के लिए आपसे दुआ करते हुए पिता परमेश्वर, वो पास्टर जो गांव के कोने में क्यों ना हो, शहर में क्यों ना हो, कहीं भी पिता परमेश्वर हर एक पासवानों पर आपके आशीष को बनाए रखने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हुए हम सभी के चिंता परेशानियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को अपने अपने भाषा में बोले। परलोकमंदुना मा तंड्री नी नामम परिशुद्ध परचुबडुनुगाका नी राज्यम వచ్చునుగాక చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్టు భూమి యందు నెరవేరునుగాక మాకు కావాల్సిన ఆహారం మాకు దయచేయము, మరులస్తము క్షమించు ప్రకారం మమ్మల్ని క్షమించము, మమ్మ శోధంతేకా తప్పించము, ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, महिమ निरंतर నువ్వే ఉన్న स्वामी, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, खास करके हर एक पासवानों के साथ, उनके परिवारों के साथ, उनके सेवकाई के साथ शांति भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।